आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे DSSB की न्यू रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन के बारे में, इसकी एलबीटी कंडीशंस के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन है ये आपके दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में जारी की गई है, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। और इस वैकेंसी या नोटिफिकेशन से रिलेटेड जानकारी आपको फ्रेंड्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasa.com पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स DSSB रिक्वायरमेंट 2023 नोटिफिकेशन आपकी जारी हो गई है। और यहाँ पर फ्रेंड्स इसके लिए आपको अप्लाई कैसे करना है उसका भी हम वीडियो जल्दी ही आपको प्रोवाइड करेंगे, जैसे ही इसका लिंक एक्टिवेट होगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर देखिए ये वैकेंसी नोटिस है एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2023, जिसमें फ्रेंड्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपके जारी किए गए हैं। 21 नवंबर 2023 से आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 20 दिसंबर 2023 तक आपका जो है फॉर्म यहाँ पर ऑनगोइंग रहेगा। ऑनलाइन फॉर्म फ्रेंड्स वेरियस डिपार्टमेंट में आपके यहाँ पर जारी किए गए हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले देखिए देखने को मिलेगा पोस्ट कोड, इसके बाद आपको पोस्ट का नाम देखने को मिलेगा, डिपार्टमेंट का नाम, कौन से ग्रुप की वैकेंसी है, ग्रुप सी या ग्रुप बी की, और कितने नंबर ऑफ पोस्ट है वो जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई यहाँ पर करना चाहें आप कर सकते हैं। मल्टीपल के लिए करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। बस अप्लाई करने से पहले एक बार फ्रेंड्स यहाँ पर वैकेंसीज की डिटेल को चेक कर लें। पोस्ट कोड जरूर चेक कर लें किस पोस्ट कोड के लिए आप आवेदन यहाँ पर कर रहे हैं। तो आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपको दी गई है 863। इसमें फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपसे कहा गया है जो क्लोजिंग डेट है वो 20/12/2023 रहेगी। और DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इसमें आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन दी गई है, तो पोस्ट कोड आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर ये पोस्ट कोड है फार्मासिस्ट होम्योपैथी का, तो 10+2 विद साइंस सब्जेक्ट और डिप्लोमा इन होम्योपैथी फार्मेसी, जिसमें फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे कहा गया है कम से कम 2 साल की ड्यूरेशन का आपका होना चाहिए। एक्सपीरियंस कोई भी रिक्वायर्ड नहीं है। पे स्केल आपको मिल जाता है 18 से 27 साल एज क्राइटेरिया रहेगा। टेक्निकल असिस्टेंट लैब ग्रुप के लिए फ्रेंड्स आपका यहाँ पर देखिए जो क्वालिफिकेशन है वो आपको दिया गया है, जिसमें आपका BSc एंड 3 साल का एक्सपीरियंस आपसे रिक्वायर्ड किया गया है, या मैट्रिकुलेशन या 10+2 या और साथ में डिप्लोमा है MLT में और 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है, आप आवेदन यहाँ पर कर पाएंगे। एज क्राइटेरिया 21 से 30 साल यहाँ पर रहेगा। जूनियर रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन के लिए फ्रेंड्स 10+2 पास आउट होना और 2 साल का सर्टिफिकेट रेडिएशन थेरेपी आपके जो टेक्नोलॉजी है या उसके इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है, या BSc आपने किया हुआ है रेडियोथेरेपी में, या आपके पास रेडियोग्राफी विद रेडियोथेरेपी एज ए सब्जेक्ट रहा है, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 18 से 27 साल आपका एज क्राइटेरिया रहता है। एक पोस्ट आपकी टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप 4 इन PCR की, तो इसमें फ्रेंड्स आपका देखिए MSc आपका यहाँ पर रिक्वायर्ड रहता है, या BSc आपने किया हुआ है और एक्सपीरियंस आपके पास 3 साल का, या आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है MLT विद 5 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास है, आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स 18 से 27 साल आपका एज क्राइटेरिया यहाँ पर रहेगा। सब स्टेशन अटेंडेंट ग्रेड 3 पोस्ट के लिए इसमें सिर्फ देखिए मेल कैंडिडेट ही एप्लीकेबल होंगे। इसमें फ्रेंड्स आपका देखिए जो क्वालिफिकेशन है इसमें मैट्रिकुलेशन, साथ में ITI इलेक्ट्रीशियन में और 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहेगा, और 27 साल आपका एज क्राइटेरिया रहता है। असिस्टेंट इलेक्ट्रिक फीटर के लिए आपका डिप्लोमा रिक्वायर्ड रहता है इलेक्ट्रिकल में, या ITI आपका रिक्वायर्ड रहता है इलेक्ट्रिकल में, और 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ रिक्वायर्ड रहेगा। 18 से 27 साल आपका एज क्राइटेरिया रहता है। जूनियर डिस्ट्रिक्ट स्टाफ ऑफिसर के लिए मैट्रिकुलेशन प्लस में साथ में आपने सक्सेसफुल ट्रेनिंग की हो सिविल इंस्ट्रक्टर कोर्स की, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। या आपके पास मैट्रिकुलेशन है और ट्रेनिंग है इंस्ट्रक्टर कोर्स इन रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग में, आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशंस आपको दी गई है वो आपका फुलफिल करना जरूरी है। इसके बाद है ड्राफ्टमैन पोस्ट, तो मैट्रिकुलेशन प्लस में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट ड्राफ्टमैनशिप में होना चाहिए। 20 से 32 साल इस क्राइटेरिया यहाँ पर रहेगा। इसके अलावा वायरलेस या रेडियो ऑपरेटर की जो वैकेंसी है इसमें भी मैट्रिकुलेशन प्लस में 2nd क्लास सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड रहता है। इसमें 18 से 32 साल इसका एज रहेगा। साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट के लिए मास्टर डिग्री रिक्वायर्ड है, और यहाँ पर फ्रेंड्स जो एज क्राइटेरिया आपका रहता है वो 30 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सीनियर लैब असिस्टेंट के लिए डिग्री और 2 साल का एक्सपीरियंस, इसमें फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एज क्राइटेरिया 18 से 27 साल है। जूनियर लैब असिस्टेंट के लिए 12वीं क्लास पास आउट होना जिसमें 3 साल का एक्सपीरियंस हो, या डिग्री इन साइंस है, आप आवेदन कर पाएंगे। 18 से 27 साल एज क्राइटेरिया है। प्रिजर्वेशन सुपरवाइजर के लिए भी आपका डिग्री रिक्वायर्ड यहाँ पर रहता है, और इसमें फ्रेंड्स 18 से 27 साल एज क्राइटेरिया
क्राइटेरिया है। असिस्टेंट माइक्रो फोटोग्राफिस्ट के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो वैकेंसी है इसमें बीएससी विद फिजिक्स आपका रिक्वायर्ड है और साथ में सर्टिफिकेट कोर्स आपसे मांगा गया है और 18 से 27 साल इसमें भी एज क्राइटेरिया रहेगा। इसके बाद है जेरोक्स ऑपरेटर। इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है और 18 से 27 साल एज क्राइटेरिया है। जूनियर लाइब्रेरियन के लिए आपका 12th प्लस में डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में और 18 से 27 साल एज क्राइटेरिया है। बुक बाउंडर के लिए आईटीआई आपका रिक्वायर्ड रहेगा और 18 से 27 साल एज क्राइटेरिया है। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए आपका यहाँ पर मैट्रिकुलेशन प्लस में लाइब्रेरी में सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, 18 से 27 साल आपका एज क्राइटेरिया रहेगा। नर्स ग्रेड ए के लिए आपका देखिए मैट्रिक प्लस में डिप्लोमा होना जरूरी है और 18 से 32 साल एज क्राइटेरिया है। स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए आपका यहाँ पर जो है ग्रेजुएट विद बीएड जो कि स्पेशल एजुकेशन में, या बीएड विद 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, या पीजी डिग्री आपके पास यहाँ पर है प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। तो और साथ में फ्रेंड्स सीटेट भी यहाँ पर आपका जो है होना जरूरी है। 30 साल की एज लिमिट रहेगी। आर्किटेक्चुरल असिस्टेंट के लिए डिग्री आपसे मांगी गई है। इसके अलावा 18 से 32 साल एज क्राइटेरिया है। साइकोथेरेपिस्ट के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका जो क्राइटेरिया है वो डिग्री या डिप्लोमा है और साथ में 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है और इसमें भी 18 से 32 साल एज क्राइटेरिया रहेगा। असिस्टेंट डाइटिशियन के लिए आपका देखिए बीएससी रिक्वायर्ड है, 1 साल का डिप्लोमा रिक्वायर्ड है और 18 से 32 साल एज क्राइटेरिया है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर जो पोस्ट है वो है कंप्यूटर लैब या आईटी असिस्टेंट की। इसमें देखिए सीनियर सेकेंडरी मांगा है, ए लेवल का सर्टिफिकेट मांगा गया है। इसमें जो एज क्राइटेरिया है वो 27 साल रहेगा। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के लिए आपका मैट्रिक विद 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, 18 से 34 साल एज क्राइटेरिया है। डेंटल हाइजीनिस्ट के लिए आपका यहाँ पर देखिए मैट्रिकुलेशन मांगा गया है और यहाँ पर 18 से 30 साल आपका एज क्राइटेरिया रहेगा। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट वैकेंसी आपके असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की है, जिसमें डिग्री आपसे मांगी गई है आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस या एग्रीकल्चर में और 30 साल से ऊपर एज नहीं होनी चाहिए। फॉरमैन वर्क्स के लिए मैट्रिकुलेशन प्लस में आईटीआई रिक्वायर्ड रहेगा, 18 से 27 साल आपका एज क्राइटेरिया है। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए फ्रेंड्स आपका देखिए 10th यहाँ पर रिक्वायर्ड रहता है, 18 से 27 साल आपका एज क्राइटेरिया है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपका क्रोनेटिकल ऑपरेटर के लिए फ्रेंड्स मैट्रिक प्लस में 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, या पर मैट्रिक के साथ आईटीआई और 1 साल का एक्सपीरियंस है, आप आवेदन कर पाएंगे। 18 से 27 साल एज क्राइटेरिया है। साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री के लिए मास्टर डिग्री रिक्वायर्ड रहती है। इसके अलावा असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर के लिए डिग्री या डिप्लोमा आपका यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगा और मैनेजर पोस्ट के लिए फ्रेंड्स बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। और यहाँ पर देखिए एसेंशियल में ही आपसे कहा गया है 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना जरूरी है। इसके बाद है वर्क असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर के लिए। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपके पास 12th पास आउट होने के साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहता है, 18 से 27 साल एज क्राइटेरिया है। ड्राफ्टमैन ग्रेड 3 के लिए आपके पास सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए ड्राफ्टमैनशिप में और 18 से 27 साल एज क्राइटेरिया रहेगा। लाइब्रेरियन के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर बैचलर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में और 2 साल का एक्सपीरियंस। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के लिए आपका डिग्री पास आउट होना, साथ में जो फिजिकल स्टैंडर्ड है ये आपका फ्रेंड्स होना जरूरी है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है मैट्रन की वैकेंसी जो कि फीमेल कैंडिडेट के लिए है, तो 10+2 पास आउट होना जरूरी है और आपका हाइट क्राइटेरिया आपको यहाँ पर दिया गया है। वार्डर जो कि मेल कैंडिडेट के लिए है, इसमें फ्रेंड्स आपका देखिए 10+2 पास आउट होना जरूरी है और इसमें फ्रेंड जो एज क्राइटेरिया है साथ में जो आपके पीएचडी होने वाला है उसकी जानकारी आपको मिल जाती है। 18 से 27 साल एज क्राइटेरिया रहेगा। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री के लिए पीजी डिग्री या डिग्री आपके पास होनी जरूरी है। इलेक्ट्रिकल ओवरसीजर या सब इंस्पेक्टर के लिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपका यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगा। 18 से 27 साल आपका एज क्राइटेरिया रहता है। तो यहाँ पर आपको वैकेंसीज की जितनी भी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो दी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज क्राइटेरिया 20 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। आप डीएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आपको फीस भी ऑनलाइन मोड में ही जमा करानी है। फॉर्म कैसे अप्लाई कर पाएंगे उसके बारे में हम बात करेंगे जब इसका फॉर्म का वीडियो स्टार्ट किया जाएगा। अब यहाँ पर जो फीस है वो 100 रुपीज है। SC, ST, PS या वुमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए बात करते हैं एग्जाम स्कीम की। तो देखिए यहाँ पर देखिए जो पोस्ट कोड है वो आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर इन पोस्ट कोड के लिए 1 टियर जनरल एग्जाम है जिसमें आपके 2 घंटे के ड्यूरेशन है, 200 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स का पेपर है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर कहा गया है MCQ ऑफ 1 मार्क ईच एज पर एग्जामिनेशन स्कीम। तो यहाँ पर देखिए आपको सेक्शन दिए गए हैं 5 जिसमें 40 मार्क्स हर एक सेक्शन के हैं। तो यहाँ पर 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के होंगे। जैसे जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, इस तरह से जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग
एबिलिटी, आपकी अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, और इसके अलावा टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रेंशन और टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रेंशन के 40-40 क्वेश्चन 40-40 मार्क्स के रहेंगे। 1 टीयर टेक्निकल जो है वो इन पोस्ट के लिए होगा, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का, 2 घंटे की ड्यूरेशन है। सेक्शन ए है आपका, यहाँ पर देखिए सेम वही जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज और टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। 20 मार्क्स ईच सेक्शन रहेगा और ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू रहेगा आपकी सब्जेक्ट कंसर्न से, जो कि 100 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद 1 टीयर टीचिंग या टेक्निकल पोस्ट जो कि इस पोस्ट कोड के लिए होने वाला है, इसमें फर्स्ट सेक्शन आपका सेम रहेगा, सेकंड सेक्शन भी आपके सब्जेक्ट कंसर्न से रिलेटेड रहने वाला है। टीयर 2 जो है फ्रेंड्स, जो 2 टीयर होगा जनरल एग्जाम, वो आपके 2 पोस्ट इन पोस्ट कोड के लिए होगा। इसमें सेक्शन ए जो है वो आपको यहाँ पर दिया गया है, जो कि 2 घंटे का होगा, 40 मार्क्स हर एक सेक्शन के, और टीयर जो 2 है वो 3 घंटे का होगा, जिसमें आपके सेक्शन ए आपको दिया गया है, सेक्शन बी डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर आपका यहाँ पर होगा। तो ये फ्रेंड्स आपको आपका जो एग्जाम पैटर्न है पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया गया है। सिलेक्शन आपका 1 टीयर और 2 टीयर एग्जाम स्ट्रीम के अंतर्गत ही यहाँ पर होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए जो भी रिजर्वेशन बेनिफिट है वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और ध्यान रखिएगा, जो ओबीसी कैंडिडेट है, अगर आप दिल्ली के हैं तो ही आपको रिजर्वेशन मिलेगा ओबीसी का। अगर आप ओबीसी दिल्ली के निवासी नहीं है तो आपको उस कंडीशन में यहाँ पर बेनिफिट नहीं मिलता। जब आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो उसको आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पर भी आपसे कहा गया है ओबीसी आउटसाइड कैंडिडेट विल बी ट्रीटेड एज अनरिजर्व कैंडिडेट। तो ओबीसी जो आउटसाइड कैंडिडेट है, दिल्ली से बाहर की कैंडिडेट है, उनको जनरल से ही अप्लाई यहाँ पर करना होगा। इसके अलावा अगर आप रिजर्व कैंडिडेट है तो आपको अपर एज में छूट यहाँ पर मिल जाएगी। तो मैंने फ्रेंड्स कोशिश की है आपको यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो सारे प्रोवाइड करने के लिए। बाकी आप नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ सकते हैं, जानकारी आपको jobrasa.com पर मिल जाएगी।